नमस्कार, आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा, समृद्धि और संकल्प का संदेश दिया। लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित करते हुए मोदी ने साजिश की बात की, समर्पण का जिक्र किया और सेहत पर भी सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन सकारात्मक था, पॉजिटिव था, टू द पॉइंट था। हर बात में एक गहरा अर्थ छुपा था। मोदी ने डेमोग्राफी में साजिश की बात की, हाई पावर मिशन का ऐलान किया। मोदी ने देश के दुश्मनों से खतरे की बात की और सुरक्षा के सुदर्शन चक्र की घोषणा की। मोदी ने स्वतंत्रता के बाद समृद्धि के अभियान की बात की और दीपावली पर जीएसटी के बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया। मोदी ने समर्पण की बात की तो आरएसएस की सेवा, त्याग और अनुशासन की प्रशंसा की। मोदी ने सेहत की बात की तो देशवासियों को मोटापा कम करने की सलाह दी। मोदी ने भारत के संकल्प की बात की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत न्यूक्लियर बम की धमकी से ब्लैकमेल नहीं होगा। मोदी ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया, टैरिफ का जो चाहे हो, भारत किसानों, डेयरी और मछली उत्पादकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। विपक्ष के कुछ नेताओं को मोदी के संबोधन से मिर्ची क्यों लगी? नेता विपक्ष राहुल गांधी लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए? इन राजनीतिक सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात देश की सुरक्षा की, नाकाम पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी की। आज 79वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक पूरे देश का सुरक्षा चक्र बनकर तैयार हो जाएगा। इसे नाम दिया सुदर्शन चक्र। मोदी ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का संहार करते थे, भक्तों की रक्षा करते थे, उसी तरह 21वीं सदी का यह सुदर्शन चक्र भारत पर दुश्मन के हर हमले को नाकाम करेगा और 10 गुना ज्यादा ताकत से पलटवार करेगा। मोदी ने कहा कि भारत का यह मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य होगा। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फिर दूसरे हथियार इसको भेद नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुदर्शन चक्र देश के सभी अहम ठिकानों, सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा करेगा। इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स तो हैं ही, देश के लिए जरूरी दूसरे अहम संसाधन जैसे कि रेलवे, रिफाइनरी और हॉस्पिटल्स को भी सुदर्शन चक्र का सुरक्षा कवच मिलेगा। मोदी ने बताया कि सुदर्शन चक्र 2035 तक देश के एक बड़े हिस्से को सिक्योरिटी कवर देने लगेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को इनसे मिर्ची लगी। मोदी ने पहली बार लाल किले से देश की डेमोग्राफी का जिक्र किया और इसे रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। मोदी ने कहा, एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। घुसपैठिए हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे नौजवानों का हक मार रहे हैं। इसकी तरफ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए जल्दी ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि सरकार देशवासियों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट देगी, उपहार देगी। जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा, जिससे सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम हो जाएगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे आम लोगों के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं।
इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। भाषण के आखिर में नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसी बात कही जिससे विपक्ष के नेताओं को मिर्ची लगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, आरएसएस की प्रशंसा की। अगले महीने 27 सितंबर को संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि आरएसएस की 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरव से भरी हुई है। सेवा, समर्पण और अनुशासन ये इसकी पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। वो लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन पूरा देश उन लोगों के साथ है जो इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। मोदी का इशारा किश्तवाड़ के चशोटी में हुए क्लाउड बर्स्ट की तरफ था। चशोटी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पर चल रहा है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हजारों टन भारी चट्टानों और लाखों टन मिट्टी के नीचे पूरा इलाका दबा हुआ है। अब तक मलबे से 60 डेड बॉडीज मिली हैं। 300 घायलों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, लेकिन मलबे में कितने लोग और दबे हैं, कितने लोग बह गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोकलों की तरफ से जो बताया गया उसके मुताबिक अभी भी करीब 73 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। डॉग स्क्वाड, मशीनें, सब कुछ चशोटी में मौजूद है। कल आए फ्लैश फ्लड के मलबे में 3 मंदिर, 6 घर और बहुत सारी दुकानें बह गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे प्रेसिडेंट ट्रंप रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। इंडियन टाइम के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रात करीब 1 बजे होगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग अमेरिका के अलास्का में हो रही है, अमेरिकी सेना बेस पर हो रही है। 10 साल में यह पहला मौका है जब पुतिन अमेरिका की धरती पर पैर रखेंगे। पुतिन और ट्रंप की इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रूस को सौंपने पड़ सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि आज रात पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से ज्यादा अहम मीटिंग तो ज़ेलेंस्की के साथ होगी। ये मुलाकात रूस में होने की संभावना है।